Hello everyone. So my name is Shashank Tiwari and I have started from today the new batch for organic chemistry. Organic chemistry जिसको हम आम भाषा में आर्ट ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं और ये केमिस्ट्री का ऐसा पार्ट है विच ब्रिंग्स ऑल द रिसोर्सेज और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हों, जो भी ड्रग्स हों और ये सारी चीज़ें सब हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है. सो इट मेक्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री विच एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड. अब क्या होता है, इसकी जो बेसिक शुरू होते हैं वो हम लोग क्लास 9th और क्लास 10th से पढ़ना शुरू कर देते हैं. बट एट द एंड क्या होता है, वी गेट स्केयर्ड ऑफ इट बिकॉज हमारे बेसिक्स कभी क्लियर नहीं होते. जब हमारे बेसिक्स कभी क्लियर नहीं होते तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भागना शुरू करते हैं. एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच पीपल डू हु आर डीलिंग इन केमिस्ट्री या जिनके करिकुलम का पार्ट केमिस्ट्री होता है. सो टू रिमूव ऑल दी fears of organic chemistry, I will be starting with the basics of organic chemistry. So now let us begin with the chemistry. So as you know, as I already said, this is the art of the chemistry. इसको और इजी भाषा में अगर बोला जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है तो बहुत कुछ इजी वर्ड्स हैं इसको समझाने के लिए या इसको डिस्क्रिप्ट करने के लिए मैं वेरियस डिस्क्रिप्टर्स कैन बी यूज. लाइक अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, आप सबको पता होगा वी ऑल नो दिस थिंग दैट कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. द 90 to 99% of chemistry which deals with the organic chemistry, the molecules which we study in organic chemistry are all carbon and hydrogen based. तो इसीलिए another name for this chemistry is study of hydrocarbons. So what we will study in this basic chapter today, like what is hydrocarbon, how this organic chemistry came into existence, and what can we study about, and what are the basic things, what basic molecules that constitute this starting of organic chemistry. So we will focus on that part today only. No, and then later on we will study the other parts. So let's start with the hydrocarbons. अब हाइड्रोकार्बन में यू नो वी कॉन्स्टिट्यूट, हाइड्रोकार्बन में हमारी दो चीज़ होने वाली है, कार्बन होने वाला है, हाइड्रोजन होने वाला है. अब कार्बन और हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस बनता है, इट्स लाइक व्हाई वी हैव चोजन दिस कार्बन ओनली, व्हाई हाइड्रोजन ओनली, व्हाई नो अदर मॉलिक्यूल अदर देन दिस. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कार्बन. कार्बन की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कम टू द वैलेंसी ऑफ कार्बन. एवरीबॉडी नोज, आप लोगों को पता होगा तो यू कैन नाउ recall the valency of the carbon. This is 4. What does this valency of the carbon 4 means? It means कि carbon has 4 valence bonds which it can associate with other atoms, which can be carbon, which can be hydrogen, which can be other atoms also, any other atom. So this property of carbon gives it like it can attach 4 molecules, 4 atoms around itself and completes its octet. So this valency of carbon means इसके पास 4 बॉन्ड्स हैं जिसपे ये 4 अलग-अलग या 4 सेम बॉन्ड्स को अपने साथ अटैच कर सकता है. अब दूसरी प्रॉपर्टी कार्बन को चूज करने की इसलिए है कि व्हाई ओनली कार्बन वाज चोजन, बिकॉज ऑफ वन ऑफ द मेजर प्रॉपर्टी व्हिच इज नोन एज कैटेनेशन. दिस इज जस्ट बेसिक ऑफ केमिस्ट्री. ये 10th 12th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये टर्म्स जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, वी शुड अंडरस्टैंड दीज टर्म्स. सो कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू एसोसिएट इटसेल्फ और टू बॉन्ड इटसेल्फ विद अनदर कार्बन एटम. एक कार्बन ऐसा एटम है जो अपने आप को एक कार्बन के साथ मल्टीपल कार्बन के साथ चेन बना के अपने आप को कार्बन के साथ कार्बन अटैच कर सकता है. जिससे क्या होता है, वी कैन फॉर्म वेरियस इनफाइनाइट कार्बन कंपाउंड या कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड या हेटेरो कंपाउंड which constitute organic chemistry. So this property plays an important role, that is catenation, the property of carbon atom to associate itself, to bond itself with another carbon atom. So remember this point catenation. ये definition में जब भी 10th और 12th में जब हम पढ़ते हैं या बेसिक्स पढ़ते हैं, बेसिक वगैरह में बी फार्म वगैरह की बेसिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ते हैं, दिस प्रॉपर्टी कम्स इनटू द पिक्चर. सो दिस नोन एज कैटेनेशन प्रॉपर्टी. अब ज़्यादा डीप में न जाते हुए अब हम शुरू करते हैं कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करना हो
कि इतने सारे कंपाउंड्स हैं, आई सेड अबाउट लाइक वी हैव इनफाइनाइट कंपाउंड, तब इनको कॉन्स्टिट्यूट या क्लब कैसे किया जाए, इनको ग्रुप कैसे किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ कि क्या क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पार्ट किया जाए। तो जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनको टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन किया जा सकता है। व्हाट आर दीज टू ब्रॉड कैटेगरीज? वन इज एलिफैटिक कंपाउंड्स, इसको हम लोग ओपन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड बोल सकते हैं। और सेकेंड होता है हमारा क्लोज चेन, जिसका सेकेंड नाम होता है और साइक्लिक कंपाउंड्स। अब क्या हुआ कि एलिफैटिक, ओपन चेन सबके एक एक एग्जांपल जब हम देखते जाएंगे, देन वी विल कम टू नो व्हाट आर ओपन चेन कंपाउंड्स एंड व्हाट आर क्लोज्ड एंड साइक्लिक चेन कंपाउंड्स। इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देते हैं। द साइक्लिक कंपाउंड्स कैन मोर फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू होमोसाइक्लिक and heterocyclic. As the name suggests, homocyclic means जो cycle होगी which will be surrounded by all the same atoms. यहाँ पे बात करें कार्बन एटम की, तो जो साइक्लिक कंपाउंड होंगे तो वो क्या हो सकते हैं हमारे, सिर्फ और सिर्फ कार्बन 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 का अटैचमेंट होगा। There should will not be any other atom apart from carbon जो साइकिल बना रहा होगा या क्लोज चेन कंपाउंड बना रहा होगा। Whereas heterocyclic will have some hetero atom present in them. For example, if we talk about this compound, ठीक है, ये फ्यूरान होता है, ठीक है, this is a heterocyclic compound, an example of heterocyclic compound। इन सबको डिटेल में हम लोग पढ़ते जाएंगे जैसे we will proceed further। So these are heterocyclic compound and these are homocyclic compound। अब इसमें भी क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन होती है, फर्दर क्लासिफिकेशन इसकी, ठीक है। तो वी गेट बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड में क्या डिफरेंस होता है? बेंजीनॉइड और बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर, बेंजीन के स्ट्रक्चर अभी किसी को शायद पता हो तो बहुत अच्छी बात है। वी गेट दिस इज बेंजीन C6H6। इसका दूसरा नाम होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। These are known as aromatic compounds। और इसको और एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक वी विल ऑल मोर डिस्कस। अभी अगर आपको पढ़ना हो, समझना हो, तो अभी के लिए इतनी क्लासिफिकेशन बहुत है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी स्टडी अबाउट मेनी कंपाउंड्स पर्टेनिंग रिलेटेड टू कार्बन, हाइड्रोजन एंड अपार्ट फ्रॉम कार्बन हाइड्रोजन कुछ हेटेरो एटम्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। सो कुछ होते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं हेक्सेन की बात करूं या ईथेन की बात करूं, दिस इज ओपन चेन कंपाउंड। यहाँ पे आपको कोई भी वन चेन नहीं दिखाई पड़ेगी, क्लोज कंपाउंड नहीं दिखाई पड़ेगा, सब ओपन चेन कंपाउंड। दीज आर नोन एज ओपन चेन। इसमें ओपन चेन में ब्रांच हो सकता है, स्ट्रेट चेन हो सकती है, मल्टीपल कंपाउंड होते हैं। वी विल गेट बैक टू देम आल्सो। सेकंड ऑप्शन होता है, सेकंड क्लासिफिकेशन होता है क्लोज चेन कंपाउंड का, या उनको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक में होमोसाइक्लिक होते हैं जो सिर्फ कार्बन चेन के कार्बन कंपाउंड्स के मिलकर बने होते हैं। सो वी विल गेट कार्बन कंपाउंड्स ऑल ओवर हियर, ठीक है। जब चेन बनेगी वो कार्बन कंपाउंड्स की बनेगी। ये है जैसे साइक्लोएल्कीन जनरली होती है, ठीक है। और देन हेटेरोसाइक्लिक जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा एटम कार्बन को रिप्लेस करके कोई हेटेरो एटम होता है, और वो एटम जनरली हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं जो इजीली न्यूक्लियोफाइल बनाने में या बॉन्ड फॉर्मेशन में या रिएक्टिविटी उनकी बहुत अच्छी होती है, एरोमेटिसिटी बहुत अच्छी होती है, दे बिकम मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू बेंजीन वाले कंपाउंड्स या हमारे साइक्लिक कंपाउंड जो होमोसाइक्लिक होते हैं। सो वी यूज देम, we all will be study this compound later on, and then homocyclic और बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड में पढ़ेंगे, जिसमें बेंजीन क्या होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर होंगे, एरोमेटिक स्ट्रक्चर होंगे, और नॉन बेंजीनॉइड होंगे, इनमें नॉन बेंजीन वाला स्ट्रक्चर होगा जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। we will study about them as well। so अभी के लिए पार्ट 1 में हम लोग इतना ही कंप्लीट करते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द एलिफैटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स कहाँ से शुरू होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ कंपाउंड्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल ग्रुप्स। तो हम थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे और उनको डिस्कस करते हैं। फॉर दैट
till then we will meet you at the second part. Thank you.